देखिए, जब बात सदियों पुराने कैलकाटा की हो या आज के ज़माने की कोलकाता की, चाहे वो अंग्रेज़ी का बंगाल हो या हिंदी वाला बंगाल, भले इस शहर के नाम अनेक हों, लोगों के रंग ढंग पहनावे अनेक हों, लेकिन जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीना अश्विन का हो तो उन सारे दिलों में भक्ति की एक ऐसी लहर गूंजती है जो सिर्फ बंगाल की धरती पे आकर ही महसूस किया जा सकता है। इस कहानी को थोड़ा रिवाइंड बैक करते हैं तो 10वीं से ठीक एक हफ्ते पहले चौथी को पटना से 580 किलोमीटर दूर सफर कर हमारी सवारी पहुंच गई कोलकाता। अब किसी भी त्योहार की महिमा को समझने से पहले उस शहर की गरिमा को समझना ज्यादा जरूरी होता है। फिर क्या, अगले दिन पंचमी को सुबह के 5 बजे सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से 5वीं बस पकड़ के निकल पड़े हम सब कोलकाता दर्शन के लिए। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा ये एक फूल मार्केट है, मतलब कोलकाता या कहो पूरे इंडिया का सबसे बिगेस्ट फूल वाला मार्केट है। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा केमन बोका मोंटा रे। पूरा शहर घूमने के बाद अब बारी थी उस त्योहार की महिमा को एहसास करने की जिसके बारे में हम बचपन से बस किस्सों किताबों में पढ़ते आ रहे थे। इस त्योहार के दौरान मानो पूरा कोलकाता किसी दुल्हन की तरह सज चुका था, पर अब बारी थी दुर्गा माँ के आगमन की। दुर्गा पूजा एक वार्षिक हिंदू पर्व है जिसमें देवी माँ दुर्गा की 9 दिन और 9 रात यानी नवरात्रि में पूजा की जाती है। पर सवाल वही था कि बंगाल में ऐसी क्या खास बात है कि इसके कारण एक त्यौहार पूरे देश से ज़्यादा इस राज्य में ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो इसका जवाब हमें इतिहास के पन्ने पलटकर धार्मिक गाथाओं की गहराइयों में डूब कर ही मिल सकता है। पौराणिक कथाओं की माने तो कई हजार साल पहले महिषासुर नाम का एक अहंकारी राक्षस था जिसने कई वर्ष ब्रह्मदेव की तपस्या की। जिससे प्रसन्न हो ब्रह्मदेव ने महिषासुर को एक वरदान पाने का अवसर दिया। वरदान में महिषासुर ने मांगा कि तीनों लोकों में किसी भी देव या मानव से कभी उसकी मृत्यु न हो सके। इस वरदान की प्राप्ति से महिषासुर ने देवताओं को हराकर देवलोक पे कब्जा कर लिया। तब सभी देवता इस हाहाकार से परेशान हो ब्रह्मदेव, महादेव और विष्णुदेव की शरण में गए, जहां सारे देवताओं की क्रोध की ऊर्जा से एक सुंदर देवी यानी माँ दुर्गा का निर्माण हुआ। फिर महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ जो लगातार 10 दिनों तक चला। पूरे 9 दिनों के घमासान युद्ध के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, जिससे उन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम प्राप्त हुआ। तब से हिंदुओं में उस 9 दिन यानी नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। बंगाल के लोगों की मान्यता है कि जिस प्रकार विवाह के पश्चात लड़की अपने मायके आती है, उसी प्रकार देवी माँ दुर्गा इन 9 दिनों के दौरान अपने मायके यानी धरती पे आती हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। अच्छा, चौखुदान का रस्म पता है? देखिए, कोलकाता में नवरात्रि से एक हफ्ते पहले ही दुर्गा माँ की प्रतिमाएं तैयार हो जाती हैं, जो कि कोलकाता के कुमोरटोली में बनाई जाती हैं।
लेकिन प्रतिमाओं की आंखों को बनाना छोड़ दिया जाता है, जो कि महालया के दिन कारीगर समुदाय के केवल वरिष्ठ सदस्य को ही देवी माँ की आंखों को आकर्षित करने या बनाने की अनुमति होती है, जिसे चोखुदान कहते हैं। भगवति वेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अच्छा, ये सिंदूर खेला का रस्म क्या है? विजयदशमी के दिन आखिरी पारंपरिक पूजा के बाद विवाहित हिंदू बंगाली महिलाएं देवी माँ के माथे और पैरों पर सिंदूर लगाती हैं। दूरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। और इसी पूजा के बाद वो सिंदूर से एक तरह की होली खेलती हैं, जिसे सिंदूर खेला कहते हैं। जमुदनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस अतुल्य भक्ति से भरे नवरात्रि के बाद विजयदशमी के दिन अब बारी थी दुर्गा माँ की प्रतिमाओं को अगले नवरात्र तक अलविदा कहने की। अब बारी थी विसर्जन की। सही मायनों में आपकी आंखों को उस श्रद्धा की लहर का एहसास तो तब होता है जब आप विसर्जन के लिए उन कई सौ किलो के प्रतिमाओं को लोगों के कंधे पर सवार दुर्गा माँ की जय जयकार की नारे लगाते हुए घाट की ओर ले जाते देखते हैं। आपको उनकी आंखों में एक अखंड शक्ति का एहसास होता है। यह एहसास उनकी भक्ति का, उनकी श्रद्धा का होता है, जो आप उस भीड़ में शामिल होकर ही महसूस कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए रात का समय है, विसर्जन का माहौल है और अब कोलकाता के बाबू घाट के पास लाल साड़ी पहने औरतों के उलुलु ध्वनि और चारों तरफ से हो रहे माँ दुर्गा के जय जयकार के नारों के बीच आप खड़े हैं। वो नज़ारा कैसा होगा? कहते हैं नारी को शक्ति का रूप माना गया है, नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारा पूरा जीवन ही किसी न किसी रूप में एक नारी पर ही निर्भर होता है और हमें नहीं लगता किसी भी धर्म, किसी भी शास्त्र के लिए नारी के शक्ति रूप को लफ्जों में समेट पाना आज तक संभव हुआ है। देखिए, कोलकाता में ये हमारी पहली दुर्गा पूजा थी और जब भी हम किसी दूसरे शहर में त्यौहार मनाने जाते हैं तो हमारी कोशिश यह रहती है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस में उन कहानियों को ढूंढें जो लोगों की नज़रों से अनदेखी हो जाती है, पुरानी कथाओं में दफन हो जाती है। पर जब आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन काल में एक बार ही महसूस कर लेते हैं तब आपको अपने धर्म पर और भी विश्वास बढ़ जाता है।